नमस्कार। आज का सेशन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं जिनको कोई भी डाउट आ रही है, जिनको कोई भी क्वेरीज है, जिनको कुछ पूछना है, वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आज का पहला वर्ड जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला वर्ड है एवरिस। नाउन में इस्तेमाल किया जाता है, AVARICE। तो एवरिस का मतलब क्या होता है? एवरिस का मतलब होता है लालचपन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस लालचपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर इस वर्ड का हम इस्तेमाल करें तो ज्यादातर देखिए वर्ड प्रीपोजिशन फॉर के साथ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी चीज के लिए एवरिस होती है, जैसे एवरिस फॉर समथिंग, तो लालचपन हो गया किसी चीज के लिए। तो वो लालचपन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे काल्पनिक तरीके से हंगरी भी कह सकते हैं। वैसे तो देखिए हंगरी का मतलब होता है भूखा, लेकिन नॉर्मल सेंस में, फिगरेटिव सेंस में काल्पनिक तरीके से हंगरी शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एवरिस फॉर समथिंग, जैसे मान लीजिए किसी को पैसे का लालच, किसी को प्रॉपर्टी के लिए लालच, किसी को नाम शोहरत के लिए लालच होता है। जैसे हम कहते हैं एवरिस फॉर मनी, एवरिस फॉर नेम एंड फेम, एवरिस फॉर सक्सेस, एवरिस फॉर प्रॉपर्टी। तो ये सब उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आई वर्ड को याद करने की। तो देखिए वर्ड के अंदर में हमको जो लिंक मिलेगा वो यहां से लेकर यहां तक हमको एक वर्ड मिलता है। ये वर्ड को देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, VARICE। तो इसको अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ये हिंदी में वर्ड बनता है वारिस। ये देखिए वा और रिस, और इससे पहले ये जोड़ लेते हैं हम लोग। तो वारिस, तो आपको पता है वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे मान लीजिए किसी गद्दी का वो उत्तराधिकारी है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी का वो उत्तराधिकारी है। तो आपने पिक्चरें देखी होंगी, हिंदी मूवी में भी देखिएगा, कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं जिसमें देखते हैं कि एक लड़का है, उसको अपने दादा दादी से प्यार नहीं होता है। वो हमेशा प्रॉपर्टी को हथियाने, प्रॉपर्टी अपने नाम पर लेने की कोशिश करता रहता है ना। हमेशा चाहता है कि भाई दादा दादी जो है कब भाई स्वर्गवास हो जाए इनका और सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए। जैसे शक्ति कपूर वगैरह इनको देखेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव रोल में किरदार निभाते हैं। तो इस वर्ड को वैसे लिंक कर लें, वारिस को जो उत्तराधिकारी होता प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए एवरिस था, तो वारिस शब्द से हम एवरिस लालचपन को जोड़ सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला वर्ड जो है वो है असंडर। ये जो वर्ड है इसको हम लोग एडवर्ब में इस्तेमाल करते हैं, क्रिया विशेषण में इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड हमने लिखा असंडर। असंडर हम लोग एडवर्ब में इस्तेमाल करते हैं, तो एडवर्ब क्रिया विशेषण को कहते हैं। तो एसेंडर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना, या अपार्ट जिसको कहते हैं। तो हम लोग यहां पर मीनिंग इसकी ले लें, अपार्ट अलग कर देना, या हम कहते हैं सेपरेट कर देना। तो ध्यान रखिएगा, सेपरेट की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। SAPA होता है, SAPE नहीं होता है, मिसस्पेल्ड वर्ड में आता है ये। तो अलग अलग कर देना, आप किसी भी चीज को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम के अंदर में लड़के और लड़कियां बैठी हुई, अब उन दोनों को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो हम कहते हैं क्लास में लड़के और लड़की को असंडर कर दिया। क्लासरूम बड़ा सा था, उसके अंदर पार्टीशन कर दिया गया, दोनों जो एक क्लासरूम था उसको असंडर कर दिया गया, अलग अलग कर दिया। तो ये जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी देखिए 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को उसका विभाजन कर दिया गया था। तो इस वर्ड को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को असंडर कर दिया गया।
तो इसको अब देखिए अब कैसे लिंक करते हैं इस वर्ड के ही अंदर में। देखिए एक लिंक मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक वर्ड दिखता है। इस वर्ड को जैसा मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ लीजिए। ये वर्ड को अगर आप पढ़ते हो तो एक तो देखिए संडर वर्ड आ रहा है, तो संडर ना पढ़कर इसको हिंदी में पढ़ लीजिए सुंदर, ये वर्ड आ, इससे पहले ये लगा दीजिए असुंदर, तो उच्चारण इसका असंडर है लेकिन आप इसे असुंदर भी पढ़ सकते हैं। तो सुंदर तो आपको पता है, सुंदर का मतलब होता है जो बड़े खूबसूरत होते हैं, और वैसे ही अगर आप हिंदी में इसका विलोम लेते हैं, ऑपोजिट लेते हैं, तो असुंदर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसको असुंदर पढ़ लीजिए। और सुंदर से असुंदर शब्द को अलग करने को कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए क्लास में जितने भी सुंदर और असुंदर लोग थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो इसको ऐसे लिंक कीजिए, सारे सुंदर लोगों को असुंदर लोगों से असुंदर कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों को असंडर कर दिया गया। ये भी वर्ड लिंक के थ्रू याद हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वर्ड लेते हैं हम लोग, और वो वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का प्रयोग विशेषण में करते हैं, एडजेक्टिव में करते हैं। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, परिस्थिति के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एब्जेक्ट परिस्थिति में, कंडीशन में रह रहा है, तो इसका मतलब बड़ी ही दयनीय कंडीशन में, दयनीय परिस्थिति में, तो उसको हम लोग इंग्लिश में दयनीय को कहते हैं मिजरेबल, या हम कहते हैं बड़े ही गंदे सिचुएशन में रह रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वेरी बैड। जैसे मान लीजिए एब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको बिजनेस में लॉस हो, है ना, उसके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, दिवालिया घोषित हो गया है, तो हम कहेंगे वो एब्जेक्ट गरीबी में रह रहा है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले देखिएगा गंदगी में रहते हैं, मच्छर ज्यादा हो, बीमारियां ज्यादा फैलते रहती हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं बड़े ही दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं, बड़े एब्जेक्ट कंडीशन में रह रहे हैं। अब कंडीशन के अलावा इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज फट गई, पहनने लायक नहीं, उसके चिथड़े उड़ गए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं और वो एब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको एक और मीनिंग लिख सकते हैं, और वो मीनिंग निकल कर आती है वोर्न आउट। वोर्न का मतलब ही होता है फट जाना। जैसे मान लीजिए जूते पहने हैं, जूते हर तरफ से फट गए, पहनने लायक नहीं है, रिपेयर होने की भी संभावना, तो हम कहेंगे जूते की जो कंडीशन है वो एब्जेक्ट। लेदर का जैकेट है, शर्ट है, आप उसे निकालते हो, देखते हो चूहे ने उसको हर तरफ से काट डाला है, अब पहनने लायक नहीं है, फट गया हर तरफ से, और हम कहेंगे कि इस जैकेट की या इस शर्ट की कंडीशन एब्जेक्ट। अब इसको देखिए लिंक करते हैं, तो मैं जो जो लिंक आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। इसको हम 3 तरीके से तोड़ते। इस वर्ड को आप पढ़ लीजिए हिंदी में। अब इन दोनों वर्ड को एक साथ पढ़ लीजिए आप, जय, और इन दोनों वर्ड को आप पढ़ लीजिए कैट। तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही पढ़ ली। ए बी अब JE जय और CT कैट। तो अब जैकेट, ये जो लिंक है, जैकेट तो पता ही है लेदर का जैकेट होता है, उससे एब्जेक्ट फटा चुटा जिसकी कंडीशन बड़ी दयनीय होती है, उससे कैसे जुड़े कि जैसे ही आप जाड़ों के मौसम में जैकेट निकालते हो बक्से से, तो देखते हो भाई जैकेट को चूहों ने हर तरफ से काट डाला, रिपेयर भी नहीं हो सकता, तो आप कहोगे ये तो हर तरफ से फट गया है, पहना ही नहीं जा सकता, इसकी कंडीशन बेकार हो गई, खराब हो गई। तो आप कहते हो अब जैकेट की कंडीशन एब्जेक्ट हो गई है, अब जैकेट की कंडीशन एब्जेक्ट है, पहनने लायक नहीं। अगला वाला वर्ड लेते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है, और वो वर्ड है एब्रोगेट। ABROGATE।
TE वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है, एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। और ये लीगल, ये जो ऑफिशियल टर्म में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी चीज को कैंसिल कर देना, हम कह सकते हैं किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, क्लोज सिनोनिम में भी आता है, क्लोज पर्यायवाची में भी आता है। या हम कह सकते हैं किसी चीज को एबॉलिश कर देना, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एबॉलिश कर देना। तो एब्रोगेट का मतलब किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, खासकर कानून के लिए इस्तेमाल होता। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई कानून लेकर आती है और वो कानून को रद्द कर देती है, जैसे 3 तलाक रद्द हो गया, तो 3 तलाक को गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया। कोई नई पॉलिसी लेकर आई और उस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया। तो कोई नए नियम कानून आए थे, उसको एब्रोगेट कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर में देखिएगा 370, ये जो है जो भी परिस्थिति लगी हुई थी, 370 वाला जो एक्ट लगा हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया। तो ये ज्यादातर देखिए ऑफिशियल टर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब इस वर्ड को देखिएगा कैसे लिंक करें। तो इसमें जो लिंक मिलता है, उस लिंक को जानने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है लिंक करने और वर्ड को याद करने के। एब्रोगेट में जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ में रहते हैं, आपका एक रूम पार्टनर है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है। आपने क्या किया, एसएससी वालों ने फॉर्म जो है जैसे ही जारी की कि एसएससी का एग्जाम जो है होने वाला है, तो आप फटाफट जो है फॉर्म वॉर्म भर के एकदम रेडी हो। तो आपका जो दोस्त है वो थोड़ा सा लेट लतीफ टाइप का, लेजी है, पढ़ाई में भी उसका ज्यादा मन नहीं करता। अब आप उसको कहते हो कि भैया ऐसा है कि फॉर्म वॉर्म भर दो, क्योंकि अगर मान लीजिए आजकल कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म भर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एसएससी जो है जो लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट से पहले ही जो है फॉर्म बंद कर दे और उसके बाद जो एप्लीकेशन देगा उसको रद्द कर देगी। वो आपकी बात सुनता नहीं है, एक कान से सुनता और जेट एयरवेज की तरह निकाल देता। अब आपको पता चलता है कहीं ना कहीं से कि जो लास्ट डेट थी एसएससी की फॉर्म भरने की वो खत्म हो गई। आप अपने दोस्त को कहते हो और जब वो नहीं मानता तो आप जबरदस्ती लात मारकर उसको भगाते हो कि जाओ भाई कोशिश कर लो एक बार, हो सकता है लास्ट डेट अभी नहीं बढ़ा हो, मैंने किसी और से सुना। तो वो बेमन से जाता है एसएससी के ऑफिस में और जैसे ही अपना फॉर्म भराता है, क्लर्क उसको देखता है, कहता है कि बड़ी जल्दी यार, कि 1 हफ्ते पहले ही जो है ये फॉर्म लेना हमने बंद कर दिया। अब उसको जो है वो खराब लगता है। एसएससी के गेट के बाहर हम देखिए वो भी गंगा जमुना टाइप से सरस्वती है ना, जो रोना धोना जो है गंगा जमुना सरस्वती बहाना शुरू कर देता। अब आप उसको जाकर आंसू को आंसुएज नहीं करते हो, आप उसे कम करने की कोशिश नहीं करते और भड़क जाते हो। आप उसे कहते हो, क्या कहते हो, यहां से लिंक लेते हैं, इस वर्ड को हम तोड़ें तो यहां से एक वर्ड मिल रहा है, ये वर्ड आ रहा है, अब इस वर्ड को पढ़ लीजिए, ये वर्ड निकल कर आ रहा है रो, और यहां से लेकर यहां तक वर्ड आ रहा है गेट। तो आप उसे गुस्से में कहते हो अब रो गेट पर, भाई जितना रोना है रो लो, अब रो गेट पर, तुम्हारा फॉर्म एब्रोगेट हो गया है, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। अब समय जो है वो निकल गई है, अब रोते रहो जितना रोना है तुमको गेट पर। तो इस वर्ड को ऐसे लिंक करेंगे, अब रो गेट पर तुम्हारा फॉर्म एब्रोगेट हो गया। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला वर्ड भी देखिए न्यूज़पेपर में काफी यूज होता है, तो इसको समझते हैं कौन सा वर्ड है। तो वर्ड है एक्रीमोनी, काफी यूज करते हैं हम लोग। और ये वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, एक्रीमोनी, नाउन में इस्तेमाल करते। तो एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 2 लोगों के बीच में एक्रीमोनी है, तो इसका मतलब होता है नफरत भरी भावना। 2 लोगों के बीच में जो नफरत भरी भावना होती है
उसको एक्रीमोनी कहा जाता है। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस, फीलिंग ऑफ हेटरेडनेस। आपने हेट वर्ड पढ़ा ही था, तो हेट का मतलब ही है नफरत करना। तो हेट्रेडनेस, किसी से नफरत भरी जो भावना, नफरत भरी फीलिंग है, वो कहलाती है एक्रीमोनी। और बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, देखिए कि दो लोगों के बीच एक्रीमोनी, दो देशों के बीच एक्रीमोनी, कि इंडिया और चाइना के बीच एक्रीमोनी चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्रीमोनी चल रही है। अभी देखिए अमेरिका और चाइना के बीच एक्रीमोनी हो रही है, या पूरे दूसरे देश और चाइना दोनों के बीच एक्रीमोनी। तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, दो देश भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा देश भी हो सकते हैं, ये एक्रीमोनी। आपने देखा होगा कि आजकल हर चीज का जड़ जो है वो रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, यही सब होती। तो दो भाइयों के बीच में भी देखिए एक्रीमोनी हो, दोनों के बीच में देखिएगा नफरत भरी फीलिंग होती। हमेशा एक दूसरे को एकदम देखना नहीं चाहते कि मेरा पैसा या हाय पैसा सभी जगह लगा हुआ। तो एक्रीमोनी को देखिए किस तरह से लिंक करते हैं। यहां से हमको दो लिंक मिलेगा, है ना। एक वर्ड, इसको हम वैसे ही पढ़ लें, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक वर्ड CRI, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्राई, रोना। और यहां से लेकर यहां तक वर्ड को MONNY, भाई ई बीच में लगेगा तभी मनी बनेगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग मनी पढ़ लेते हैं। क्राई और मनी दो लिंक हैं सटीक, जिससे हम एक्रीमोनी को जोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे लिंक कर लीजिए, हर कोई व्यक्ति रो रहा है, हर कोई व्यक्ति क्राई कर रहा है मनी के लिए, इसलिए सारे जगत में एक्रीमोनी है। हाय पैसा, मेरा पैसा, हर कोई देखिएगा रो रो कर मनी मनी, मुझे मिल जाए ज्यादा पैसा। तो दो लोगों के बीच या सारे लोगों के बीच में देखिए, रिश्तेदारों के बीच में एक्रीमोनी है, नफरत भरी फीलिंग। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है उसको भी देख लें, एगॉग। अगला वाला जो वर्ड है वो स्पेलिंग में ऐसे है, एगॉग। ये जो है एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज को लेकर एगॉग होते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरियस हो जाना या ईगर हो जाना। तो अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं, क्यूरियस हैं आप किसी चीज को लेकर, या ईगर है, ये इसकी मीनिंग आती है। जिज्ञासा से भरे हुए, बड़े उत्सुक हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एगॉग का इस्तेमाल करें, आपको अगर कोई पुरानी बचपन की बात याद आती है, जैसे मान लीजिए पापा जो हैं ऑफिस के काम से बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन किसी बड़े शहर में गए हुए हैं, और आपने उनको बोला है कि भाई मेरे लिए जब आप लौटोगे तो ये गेम्स लेकर आना, वीडियो गेम्स लेकर आना, क्योंकि वहां मिलता है, हमारे शहर में नहीं मिलता है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पापा जो हैं सुबह जो है मॉर्निंग में घर पहुंच जाएंगे, तो रात भर आप खिड़की पे, है ना, उनका राह देखते रहते हैं। मम्मी कहती भी है कि वे अभी नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो आप भी अब बड़े उत्सुकता के साथ में, बड़े जिज्ञासा के साथ में खिड़की पे खड़े हो जाते हैं कि मम्मी कहीं झूठ बोल रही है, आ तो नहीं जाएंगे। बड़े आप एगॉग हो जाते हैं। तुम कहेंगे मैं एगॉग हो गया जब मुझे पता चला कि मेरे पापा जो हैं वापस आने वाले हैं दूसरे शहर से। मैं एगॉग हो गया जब मुझे पता चला मेरे अंकल यूएस से आने वाले। तो उस एगॉग का इस्तेमाल हम क्यूरियस, ईगर, उत्सुकता के साथ जोड़ सकते, उसका मीनिंग ही निकलता। अब इसको लिंक करें, मेन तो है कि लिंक के थ्रू वर्ड की मीनिंग याद हो जाए। तो यहां पर देखिए ये वाला जो लिंक है, इससे हम इस वर्ड की मीनिंग को जोड़ लेंगे। अब आपको थोड़ा सा वर्ड अजीब सा लग रहा होगा, ये वर्ड दिख रहा है गॉग। तो अगर मान लीजिए हम इसको ए और साथ में यही वाला चीज गॉग लगा देते हैं, तो गॉग असल में शॉर्ट फॉर्म, जैसे आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना चला हुआ कि हर चीज को देखिए शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। जैसे किसी का नाम है आजकल संदीप है तो सैंडी बना दिया जाता है ना।
सिद्धार्थ तो सिद्ध बना दिया जाता है। तो वैसे ही ये शॉर्ट फॉर्म का जमाना बहुत चल रहा है। तो आपको पता है जो रंगीन चश्मा होता उसको हम लोग कहते हैं गॉगल्स। ये जोड़ लीजिए, ये वाला वर्ड सिर्फ जुड़ जाता। तो गॉगल्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में गॉग कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रेबैन का चश्मा पहना है, बड़े दामी चश्मे पहने हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा गॉग है, कहां से खरीदा, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का। तो इस गॉग से हम एगॉग को कैसे जोड़ें, उत्सुक हो जाना, क्यूरियस हो जाना, ईगर हो जाना। तो देखिए इसको ऐसे जोड़ते हैं कि आप रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में आपको एक विचित्र टाइप का गॉगल्स मिला, गॉग मिला, और आप बड़े उत्सुक हो गए। कैसे उत्सुक हो गए, पहले तो हम जोड़ लेते हैं कि मैं एगॉग हो गया, मैं बड़ा ही उत्सुक हो गया जब मुझे एक विचित्र टाइप का या जादुई गॉग मिला। अब ये गॉग कैसा था, जैसे ही आपने गॉगल्स लगाया आप देखते हो कि आने वाले सारे जो एग्जाम हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, उन सब के क्वेश्चन पेपर सामने में दिख जाता है विथ आंसर। अब आप बड़े खुश हो जाते हो, आप कहते हो यार पढ़ाई करने से क्या फायदा है, क्वेश्चन पेपर ही बेच देता, और साथ में एक बटन भी रखा हुआ है जिसे प्रिंट आउट भी निकल जाए। तो आप कहोगे यार करोड़ों में जो है क्वेश्चन पेपर बेचूं, बेफालतू का एग्जाम में मेहनत करने से क्या फायदा होता है। तो इसको ऐसे ही लिंक करें, मुझे एक विचित्र टाइप का गॉग मिला, जादुई गॉग मिला, मैं एगॉग हो गया। और आपको ये गॉग दिया किसने, डोरेमोन ने। अगर आप सीरियल देखते हो बच्चों का, डोरेमोन एक सीरियल आता है जिसके है ना यहाँ पर एक पॉकेट होती है और जैसे ही हाथ डाला और उसके बाद में देखिएगा नए नए गैजेट निकलते जाते हैं। तो उसी में से आपको एक विचित्र टाइप का गॉगल मिल गया, ये मानने वाली बात है। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला वाला जो वर्ड है उसको देखिए, पहले भी हमने कुछ वर्ड किया है, उससे आपको समझना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। एक वर्ड है देखिए एले, वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही मैंने यूज किया एले, एले का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। तो देखिए मीनिंग इसकी निकल कर आती है लेसन कर देना, रिड्यूस कर देना। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप दो वर्ड आपने किया था, और वो जो दो वर्ड है आपने किया था अबेट, और कल भी आपने एक वर्ड किया था एसुएज। तो हम कह सकते हैं ये इसका सिनोनिम। और चेक कर लीजिएगा ये सब चॉइस में आता है। एले है तो अबेट दे देंगे, एसुएज दे देंगे, और कुछ वर्ड दे देंगे। एक और वर्ड है देखिए एलिविएट, एलिविएट, ये भी इसका सिनोनिम। तो इसका भी मतलब रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो एले का भी प्रयोग हम लोग उसी तरह से करते हैं जैसे एसुएज और एलिविएट का करते हैं। अबेट का प्रयोग जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके लिए किया जाता है, जैसे वो कम अगर हो जाती है। बाकी एले, जैसे आपको भूख लगी थी, आपने क्या किया, बर्गर चाउमीन खाया और अपने भूख को एले कर दी। गुस्सा आ रहा था किसी को, आपने उसके गुस्से को एले कर दिया। गरीबी को एले कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को एले कर दिया। तो ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस वर्ड को देखिए कैसे लिंक करें। एले का मतलब है कम करना। तो यहां देखिए आपको दो लिंक मिलता है, यहां से लेकर यहां तक वर्ड देखिए, ये वर्ड है, इसको पढ़ लीजिए आ, और यहां से लेकर यहां तक अगर आप वर्ड पढ़ते हो तो इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे, ले, यही पढ़ेंगे आप, आ और ले, आ ले। ऐसे तो एले बोलते हैं लेकिन आप इसको पढ़ोगे आ ले। तो इसको आ ले से एले कम करने को कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए डॉगी है ना, स्ट्रीट डॉग है, कुत्ता है और वो भूखा है। अब आप क्या कर रहे हो, उस भूखे कुत्ते की भूख को कम करने के लिए क्या कर रहे हो, आप एक रोटी का टुकड़ा लिए हुए और उसे कह रहे हो आ ले, आ ले, है ना। अपने भूख को एले करे, भाई इस रोटी को खाकर अपने भूख को एले करो। तो आ ले, कुछ खा ले। मैं रोटी को डॉगी को देकर
उसके भूख को एले कर रहा हूं। या इसको ऐसे भी लिंक कर लीजिए, देखिए एक ले वर्ड आ रहा है यहां पर और इसमें एस जोड़ लीजिए तो लेज। लेज आपको पता है जैसे मार्केट में मिलता है वो जो आलू का चिप्स होता है, तो इसको वैसे भी लिंक कर लीजिए, आ लेज खाकर अपने भूख को एले करो। अगर आप वर्ब में इस्तेमाल करोगे एलेज, एलेज, एस लगाओगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा और एस हटा दोगे तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला जो वर्ड है वो है अल्योर। ये वर्ड है, ये वर्ड अल्योर, ALLURE। अल्योर का भी इस्तेमाल वर्ब में होता है। अल्योर का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपको अपने तरफ अल्योर करती है, इसका मतलब अट्रैक्ट करना। तो हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी अट्रैक्ट करना, लुभाना। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कुछ नए नए स्कीम्स आते हैं, जैसे ये जो LIC का पॉलिसी आता है नया नया, बेचते रहते हैं जो बैंक वाले। तो ये क्या करते हैं, आपका दोस्त जो है आपको ल्योर कर रहा था, कह रहा था कि इतने पैसे आप जमा करोगे तो आपको 5 साल में इसका रिटर्न इतना मिलेगा। तो आपका दोस्त जो है वो आपको पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए ल्योर कर रहा था। दुकान जाते हो आप शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में आप देखते हो कि वहां पर बाहर में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लिखा रहता है ऐसे करके कि 70% प्लस 30% ऑफ। अब जब इस तरह के सेल लगे रहते हैं तो आपको लगता है 70 प्लस 30% ऑफ मतलब 100% ऑफ है। बड़े खुश हो जाते हैं कि जाओ अंदर में 100% का ऑफ है तो सामान लीजिए, कोई पैसा नहीं लेगा, लिए और चले गए। ऐसा नहीं भाई, ये कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट किस लिए दिए जाते हैं, ये आपको अल्योर करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको लिंक हम लोग कैसे करें, ऐसे लिंक करते हैं कि यहां पर देखिए हम लोगों को 2 वर्ड मिलेगा। एक तो वर्ड मिलता है ऑल, ऑल मतलब सारा, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए URE, तो इस वर्ड को हम लोग ऐसे योर पढ़ लेते हैं। ऑल योर, सब तुम्हारा, तो सब तुम्हारे से अल्योर, ऑल योर या अल्योर, अट्रैक्ट करने को कैसे जोड़े हम लोग। तो देखिए एक दुकानदार क्या कर रहा था कि अपने दुकान के बाहर में आ गया और लोगों को अल्योर कर रहा था, कह रहा था कि आइए 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 मेरे दुकान के अंदर में आइए, सारा सामान जो है अंदर में जो रखा हुआ है उसको मैं फ्री में बांट रहा हूं, ले जाइए, कोई पैसे नहीं लूंगा, कि दहेज में मिला था फ्री में बांट रहा हूं। तो ऑल इज योर, सब तुम्हारा है। तो इसको ऐसे लिंक कर लीजिए कि ऑल और बीच में मैंने इस वर्ड लगा दिया, ऑल इज योर, सब कुछ तुम्हारा है। ये कहकर एक दुकानदार सबको अल्योर कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था कि आइए ये सामान खरीद लीजिए, फ्री में बांट रहा हूं, दहेज का माल है, सबको फ्री में दे रहा हूं, चैरिटी का काम कर रहा हूं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला जो वर्ड है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये देखिए काफी यूज होता है न्यूज़पेपर में, और ये वर्ड है एग्रावेट। वर्ब में इस्तेमाल करते हैं और एग्रावेट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन या परिस्थिति एग्रावेट कर जाती है तो इसका मतलब और खराब हो जाती, बद से बदतर हो जाना। तो हम कह सकते हैं टू वर्सन, वर्सन का मतलब ही है खराब हो जाना। तो और खराब हो जाना किसी परिस्थिति के लिए एग्रावेट। जैसे मान लीजिए कि किसी को गले में हल्की सी खराश है या गले में दर्द हो रहा है, अगर वो ठीक टाइम पे दवाई नहीं लेगा तो उसका जो गले का जो कंडीशन है वो और एग्रावेट कर जाएगा। किसी को फीवर हुआ है या किसी को मान लीजिए बुखार है, वायरल फीवर है, अगर उसका समय से इलाज न किया जाए तो उसकी स्थिति और एग्रावेट कर जाती है। अभी कोरोना की महामारी को रोका नहीं जाएगा तो सिचुएशन, लॉकडाउन अगर नहीं हो तो सिचुएशन और एग्रावेट कर सकती है। तो इसको लिंक कैसे करें, देखिए यहां पर देखिए जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, यहां से देखिए इस वर्ड को और इस वर्ड को ऐसे लिंक करते हैं। यहां से एक वर्ड निकल कर आता है, इस वर्ड को पढ़ लीजिए गिरा, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए VATE को
वेट, और यहां एजी लगा दी। तो इसको हम लोग एग्रावेट, तो एग्रावेट को मैंने इस जी को हटाकर फिर बी में चेंज कर दिया। इसको ऐसे पढ़ते हैं, अब गिरावेट, गिरावेट, अब गिरावेट। और एग्रावेट सिचुएशन को और खराब कर देने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, रात में आप सो रहे हैं, सोने के बाद बड़ी गहरी नींद में हैं और उठते हैं आप, है ना, वॉशरूम जाने के लिए। तो जैसे ही उठते हैं, नींद में रहते हैं, चलते हैं, तो देखते हैं कि जो पलंग का कोना है उस पर जोर से जो है आपको लगती घुटने, है ना, कि आत्मा परमात्मा का उसी समय मिलन हो जाता है। उसके बाद फिर जब लौट कर आते हैं, थोड़ा सा होश में आए, तो आपको लगता है कि भी अब संभल कर जाना है। लेकिन आने के बाद में फिर दोबारा से मान लीजिए उसी जगह आपको चोट लग जाए, है ना, कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो आपको पता चलेगा, है ना, मुझे तो हो चुका है। तो वो क्या होती है, वो परिस्थिति और खराब हो जाती। तो इसमें ऐसे ही लिंक कर लें, अब गिरावेट, भाई गिरावेट क्या करने के लिए, सिचुएशन को और एग्रावेट करने के लिए। और खराब हो गई सिचुएशन, जहां पर चोट लगी थी उसी पर और एक वेट को गिरा दें तो वो चोट और खराब हो सकती है। हो सकता है फ्रैक्चर नहीं था उस समय तो और फ्रैक्चर हो जाए। और आखिरी वाले वर्ड पर चलते हैं। आखिरी वाला वर्ड आज का जो है वो एट्रोसिटी। तो जैसे ही मैंने वर्ड को बोला, पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। एट्रोसिटी, नाउन में ITY लगा तो समझ लीजिए वो नाउन। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है बर्बरता, क्रूएलिटी को कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मीनिंग हो जाएगा क्रूएलिटी, बर्बरता कहलाती है एट्रोसिटी। जैसे आप देख लीजिए एट्रोसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली शहर में देखिए आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करा दिया, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई दिल्ली शहर में एट्रोसिटी बढ़ गई। पुलिस जो है लोगों को मार रही है बर्बरता से, तो हम कहेंगे पुलिस की एट्रोसिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो एट्रोसिटी उस सेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिंक करें, देखिए यहां पर अगर हम वर्ड को तोड़ दें तो दो लिंक मिलता है। इस वर्ड को देखिए, वर्ड आ रहा है एट्रो और एक वर्ड आ रहा है सिटी। तो सिटी वर्ड को वैसे ही लिख लीजिए शहर, और एट्रो को बना लीजिए मेट्रो। ये जो एट्रो है इसको मेट्रो बना लीजिए, एट्रो मेट्रो। तो मेट्रो सिटी के अंदर में एट्रोसिटी, भाई मेट्रो सिटी बहुत सारी हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। तो इनके अंदर में देखिएगा कि रोज हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, बर्बरता बढ़ती जा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट होता जा रहा है, कि अमीर गरीब को सता रहा है, जो पावर वाले हैं वो अपने से जो निर्बल लोग हैं उनको देखिएगा सता रहे हैं। तो इससे लिंक हो जाएगा मेट्रो सिटी के अंदर एट्रोसिटी। अब इसको क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं आपको लिंक बोलूं आप बस पहचानने की कोशिश कर लीजिए कि इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। वारिस को क्या था, भाई एवरिस था, लालचपन को कहते हैं। सुंदर और असुंदर लोगों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, असंडर कर दिया गया। फिर अब जैकेट की कंडीशन कैसी है, भाई पहनने लायक नहीं है, दयनीय कंडीशन में, फट गया है, वोर्न आउट हो गया है। फिर उसके बाद अगर हम जाएं अब्रोगेट पर, तुम्हारा फॉर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एब्रोगेट हो गया है, एबॉलिश हो गया है। फिर सारे लोग क्राई कर रहे हैं मनी के लिए, हाय पैसा, हाय पैसा। लोगों के बीच क्या हो गई है, नफरत भरी फीलिंग, फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस। अगले वाले वर्ड पर चले, मुझे जब एक जादुई गॉग मिला मैं क्या हो गया, उत्सुक, एगॉग हो गया, है ना, एक्साइटेड हो गया, ईगर हो गया, क्यूरियस हो गया। ये मीनिंग निकल कर आती है। आ ले या आ लेस खाकर अपने भूख को क्या करो, एले करो, शांत करो, कम करो, लेसन करो। फिर उसके बाद ऑल इज योर, सब तुम्हारा है भाई, दहेज में मिला था फ्री में बांट रहा हूं। अट्रैक्ट कर रहा है, अल्योर कर रहा है, वो मीनिंग निकल कर आती है। फिर आता है आपका अब गिरावेट
भाई जहां चोट लगी थी उस पे गिर गया दोबारा से वेट, क्या करने के लिए? एग्रावेट करने के लिए, और खराब कर दिया उसने सिचुएशन को। और लास्ट में क्या आता है? मेट्रो सिटी के अंदर क्या बढ़ते जा रही है? बर्बरता, एट्रोसिटी मेट्रो सिटी के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।